क्या आपने कभी किसी का पैर हाथी जैसा सूजा हुआ देखा है? क्या आप जानते हैं कि यह कोई जन्म से नहीं होता, बल्कि एक मच्छर की मार से होता है। इस बीमारी का नाम है फाइलेरिया। ये कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि एक धीमा जहर है जो इंसान के शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। यह बीमारी एक छोटे से मच्छर के काटने से होती है। जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है और फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को, तो वह सूक्ष्म कृमियों को खून में पहुंचा देता है। शुरू में बस थोड़ा बुखार होता है, फिर धीरे धीरे हाथ पैर, अंडकोश या स्तन इतने सूज जाते हैं कि इंसान चलने फिरने तक को असमर्थ हो जाता है। न सिर्फ शरीर बिगड़ता है, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आर्थिक जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के क्लार्क अवध में एक कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम में क्या कुछ बताया गया, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। फाइलेरिया को लेकर लगातार अभियान चलाए जाते रहते हैं सभी डॉक्टर्स और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। आज इस वक्त हम मौजूद हैं क्लार्क अवध में और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो फाइलेरिया को लेकर जन जागरूक अभियान चला रहे हैं। क्या है ये अभियान, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आपने बताया फाइलेरिया एक निमेटोड से होने वाली बीमारी है। मच्छर के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है और एक बार होने के बाद ये ठीक नहीं होती। ये इसके मेन एक तरीके से लक्षण है। और इसमें जो है, जो प्रभावित लोग होते हैं उसको 2-3 तरीके से ये रिप्रेजेंट करती है, मतलब उभरती है, दिखाई देती है। इसमें एक तो हाथ पैर में सूजन आती है और इसी सूजन के कारण हम इस बीमारी को हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। पुरुषों के अंडकोश में सूजन आती है जिसको हम हाइड्रोसील के नाम से जानते हैं। महिलाओं में भी ब्रेस्ट में सूजन, हाथों में सूजन इस तरह की आती है। और ये कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे आप मान के चलिए कि अगर किसी को हाइड्रोसील है और हाइड्रोसील का वजन ही 8 किलो 10 किलो हो जाए तो उसको चलने फिरने में कठिनाई होती है। कितनी कठिनाई होती होगी सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, हाथी पाँव जिसको हो जाता है, जिसका पैर मोटा हो जाता है, एक पैर भी हो सकता है, दोनों पैर भी हो सकते हैं, तो वो चलने फिरने में असमर्थ होता है पहले तो। नंबर 2 पर उसको स्किन में जो भी इन्फेक्शन, स्किन जब ब्रेक होने लगती है तो स्किन टूटती है, वहाँ पर इन्फेक्शन होते हैं और उसके कारण उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और दुनिया भर का इलाज कराना पड़ता है। पैसे का लॉस होता है, उसका खुद का समय का लॉस होता है, घर वालों को परेशानी होती है। छोटे बच्चों को जब इस तरह की बीमारी होती है तो उनका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सारा विकास खत्म हो जाता है। तो एक तरीके से विकास में भी एक तरीके ये बाधक बीमारी है। और उत्तर प्रदेश में ये 51 जनपदों में, ये 51 जनपद इससे प्रभावित हैं, जिसमें से अभी हम लोग 27 जनपदों में 10 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक एक अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें कि जो 195 ब्लॉक्स में हम लोग दवाई खिलाएंगे। सभी लोगों को दवाई खिलाएंगे, सभी स्वस्थ लोग, 2 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को दवाई खिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस बीमारी को अधिक से अधिक लोग दवाई खाएं और इस बीमारी को हम लोग भगाने में सफल हो पाए। सर, जैसे कि ये एक नई बीमारी है और आप बता रहे हैं इसका इलाज भी नहीं है, अगर जैसे हाथी पाँव वगैरह हो गया, तो लोगों को कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बताएं। देखिए, कौन सा मच्छर है? देखिए, एक तो ये लोगों का जैसा मानना है, भ्रांति है कि ये दैवीय आपदा वाली बीमारी है, किसी दैवीय प्रकोप के कारण हुई है। ये बिल्कुल गलत है। ये एक बुचरेरिया ब्रोंकेफ्टाई नामक जो निमेटोड होता है, कीड़ा होता है, मतलब राउंड वर्म टाइप का चीज़ है ये, जिसके कारण होता है। इसका लार्वा मच्छरों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है और इसमें जो क्यूलेक्स मच्छर होता है, क्यूलेक्स की फीमेल मच्छर होता है, वो ज़्यादा इसमें वही इसको लार्वा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट करता है। ये मच्छर जनरली गंदे पानी में, गंदगी के आसपास वहाँ पर पनपता है। और अगर पब्लिक इस अपने आसपास की चीज़ों के लिए जागरूक हो जाए, जो गंदगी इकट्ठा ना होने दे और गंदा पानी ना इकट्ठा होने दे, तो इस मच्छरों पे भी कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कि इस बीमारी पर कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसलिए हर आदमी की जिम्मेदारी है कि एक तो ये राउंड के दौरान इस दवाई को खाए और साल भर कभी अपने घर के आसपास इस तरह के गड्ढे पानी में, गड्ढों में या गंदगी में इस तरह के कोई चीज़ इकट्ठी ना होने दें, जिससे कि मच्छर ये अपनी जनसंख्या बढ़ा पाएँ। क्या लखनऊ में भी इस तरीके का है कोई बीमारी या अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, वो भी हमारा जो है फाइलेरिया से प्रभावित जनपदों में आता है और इसको हमने जनरली, मैंने बताया था कि 51 जनपदों को 2 ग्रुपों में रखा हुआ है, 24 जनपद और 27 जनपद। 27 जनपदों में हम लोग अगस्त के महीने में दवाई खिलाते हैं और 24 जनपदों को हम लोग
फरवरी के महीने में दवाई खिलाते हैं। डेट दोनों की सेम रहती है, 10 फरवरी और 10 अगस्त। लखनऊ जो है हमारा जो है फरवरी के महीने में ग्रुप में आता है। तो लखनऊ में फरवरी में दवाई खिलाई गई थी और लखनऊ में पिछली बार जो दवाई खिलाई गई थी सिर्फ एक ब्लॉक में। ठीक, धन्यवाद। तो जैसे कि आपको बता दें कि फाइलेरिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मच्छर के काटने से होती है। साफ़ सफाई अपने घर के पास रखें अगर इससे बचना है तो। और दूसरी चीज़ ये है कि नियमित दवाई खिलाएं। अगर आशा बहू वगैरह आपके यहाँ दवाई खिलाने आए तो उसे ज़रूर खाएं। अवध का मान के लिए फाजिल खान, लखनऊ।